One or two of the man's friends just could not believe that people could be so stupid. एक और दो आदमी अब उसके दोस्तों में से उनको यकीन नहीं आया कि उनको इस बात पर यकीन नहीं आया कि कुछ लोग इतने भी मैड हो सकते हैं, इतने भी बेवकूफ़ हो सकते हैं. सो द नेक्स्ट डे टू ऑफ देम सेट ऑफ द विलेज टू सी फॉर देमसेल्फ. और इनमें से कुछ दो लोग जो थे अगले दिन गांव गए खुद इस चीज़ को देखने के लिए. व्हेन दे अराइव्ड एट द विलेज, जब वो गांव पहुंचे, दे फाउंड अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल स्टैंडिंग राउंड अ टॉल ट्री. उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो थे एक दरख्त के पास खड़े हुए हैं. द ट्रक ऑफ द ट्री वॉज नियरली 2 meters वाइड. और ट्रंक कहते हैं तने को, जो किसका तना था, दरख्त का तना था, और वो 2 मीटर्स जो था वो फैला हुआ था. 2 men आर बिजी वर्किंग ऑन द ट्रंक. और जो दो आदमी थे इस तने पर काम कर रहे थे. ईच हैड अ स्मॉल पिंक नाइफ इन हिज हैंड एंड वॉज कटिंग द वुड. और इन दोनों के हाथ में छुरी थी, ठीक है, छोटी सी छुरी थी जिससे ये लोग लकड़ी को काट रहे थे. दे वर वर्किंग सो हार्ड दैट द स्वीट वॉज पोरिंग ऑफ देयर फोरहेड्स. ये लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और इनके माथे से पसीना बह रहा था. व्हाट आर दे डूइंग, आस्क्ड वन ऑफ द मैन फ्रॉम द टाउन. टाउन से के आए हुए आदमी ने इनसे पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो. व्हाई दे आर कटिंग डाउन द ट्री, तुम लोग ये दरख्त क्यों काट रहे हो. रिप्लाइड वन ऑफ द विलेजर्स, यू कांट यू सी. गाँव के एक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा. विथ पेन नाइफ्स, आस्क्ड द टाउन्स मैन, एक छुरी से, कस्बे के आदमी ने पूछा. यस सेड अ विलेजर इन द क्राउड, वी ऑलवेज कट ट्रीज डाउन विथ पिन नाइफ्स. हम लोग हमेशा छुरी से ही दरख्त काटते हैं. मजमे में एक आदमी, गांव के मजमे में एक आदमी ने बताया कि हम लोग हमेशा छुरी से ही काटते हैं दरख्त. नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. बट इट विल टेक अ ईयर और टू, सेड द टाउन्समैन. लेकिन कस्बे के आदमी ने कहा ये तो 1-2 साल लेगा. यस रिप्लाइड द विलेजर, गांव के आदमी ने कहा जी. इट इज़ स्लो बट इट इज़ गुड मेथड, इट ऑलवेज वर्क. लेकिन ये सुस्त है, ये अच्छा मेथड है, ये अच्छा ज़रिया है, लेकिन ये हमेशा काम करता है. द मैन फ्रॉम द टाउन वर क्वाइट अस्टोनिश्ड. जो कस्बे से जो एक आदमी था वो बहुत हैरान हुआ. दे वेंट बैक टू द टाउन. वो जब अपने गांव वापस, अपने कस्बे वापस किया. द स्टोरी अबाउट द विलेजर्स एंड देयर ओल्ड बिहेवियर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. इनके जो कहानियाँ थी गांव के बारे में और उनके बिहेवियर, इनके बर्ताव के बारे में, वो आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल रही थी. दोज पीपल आर क्वाइट मैड. और ये लोग बिल्कुल पागल हैं. द टाउन फोल्क सैड. कस्बे के लोगों ने कहा. द न्यूज़ द न्यूज़ इवन रीच्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. और ये ख़बर जो थी वो ज़ली अफसर के तक पहुंच गई. व्हाट्स ऑल दिस अबाउट, ये सब क्या है. ई आस्क्ड, आर द विलेजर्स रियली मैड, क्या हमारे गांव वाले बिल्कुल पागल हो गए हैं. यस इंडीड दे आर, रिप्लाइड हिज चीफ क्लर्क. इसके चीफ क्लर्क ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. दे टेक वाटर आउट ऑफ द रिवर विद अ कप. ये लोग दरिया से पानी कप के ज़रिए निकालते हैं. एंड दे कट डाउन ट्रीज विद पिन नाइफ्स. देयर आर क्वाइट क्रेजी. और ये लोग कप के ज़रिए दरिया से पानी निकालते हैं. और ये लोग दरख्त जो हैं वो छुरियों से काटते हैं. और ये लोग बिल्कुल पागल हैं. आर द डेंजरस, आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नर्वसली. क्या ये लोग खतरनाक हैं, जली अफसर ने घबराहट के साथ पूछा. आई डोंट, रिप्लाइड द क्लर्क ने कहा, मुझे नहीं मालूम. द फॉलोइंग डे द डिस्ट्रिक्ट officer and a few of the other important people of the town went to the village to find out more. अजली अफसर और कुछ और लोग जो थे अगले दिन, कुछ ख़ास लोग अगले दिन कस्बे से गांव की तरफ गए ताकि और चीज़ें मालूम कर सकें. When they got there, they saw a long line of women taking to and from a
large until उन्होंने देखा कि बहुत सी औरतें जो थी वो चल रही थी और एक लाइन उन्होंने बनाई हुई थी और वो लोग चूंटियों के घर के पास खड़े थे। ईच वुमन वॉज क्राइंग अब कैरिंग अ बास्केट। हर एक औरत ने एक बास्केट पकड़ी हुई थी। द फर्स्ट वुमन इन द लाइन स्टेप्ड up to the anthill and took an ant from the moist earth। एक एक औरत जो लाइन के बिल्कुल आगे खड़ी हुई थी उसने चूंटियों के घर से चूंटियां उठाई, ज़मीन से चूंटियां उठाई गीली रेत से। शी पुट द आंट इन हर बास्केट और अपनी बास्केट में डाला एंड कैरिड इट अवे और इसको ले गई। व्हाट आर दे डूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ज़ली अफसर ने हैरान होकर पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं? देयर आर क्राइंग अवे आंट्स, ये लोग चूंटियां निकाल रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय, जो एक आदमी उसके पास खड़ा था उसने बताया। वाई आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज़ली अफसर ने पूछा। बिकॉज आंट्स आर वेरी डेंजरस सेड द मैन, क्योंकि चूंटियाँ बहुत ख़तरनाक हैं, आदमी ने बताया। दे ईट एवरीथिंग वी मस्ट कैरी देम अवे, ये सब कुछ खा जाते हैं इसलिए हमें इनको ज़रूर लेकर जाना चाहिए। बट वन इन ईच बास्केट, लेकिन एक और हर बास्केट में। ट्राई द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट अजली अफसर चिल्लाया। डैश रिडिकुलस, मजाकिया खेज है ये। वी ऑलवेज डू इट दैट वे, हम लोग हर इसको इसी तरीके से करते हैं। रिप्लाइड द मैन, एक आदमी ने जवाब दिया। इट्स स्लो बट इट्स अ गुड मैथड, इट्स ऑलवेज वर्क, ये आहिस्ता है लेकिन अच्छा मेथड है और हमेशा काम करता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। When the district officer returned to town, he called a meeting. ज़लई अफसर जैसे ही कस्बा पहुंचा तो उसने एक इजलास बुलाया। I have been to the village, he announced. मैं गांव गया था, उसने ऐलान किया। The people they are quite mad, वहाँ के लोग कुछ पागल हैं। They take water out to the river with a cup, वो लोग दरिया से पानी कप के ज़रिए से निकालते हैं। दे कट डाउन ट्रीज विद पेन नाइफ्स, और वो लोग दरख्त पेन नाइफ से काटते हैं। दे क्राई आंट्स अवे वन बाय वन, और वो लोग एक एक करके चूंटियों को निकालते हैं। दे आर लूनेटिक्स, डोंट गो नियर देम, वो लोग पागल हैं, उनके करीब मत जाना। But sir, said one of the secretaries, our new road is going to go right past the village. लेकिन सर, हमारा जो रोड, हमारी जो सड़क है वो उसके पास पहुंच चुकी है। Then change the plans, roared the district officer. ज़ली अफसर गरजा कि प्लान कैंसिल, मंसूबे को बदल दो। We can build the road along the top of the hill. It must not be constructed near the village, that village. वो उस गांव में नहीं बनेगा, तुम उसको पहाड़ी के ज़रिए बनाओ। So the road was built along the top of the hill and did not go anywhere near the village. The people of the village ploughed their fields and went back to their undisturbed way of life. They were not mad at all, they were very wise. फिर लोगों ने क्या किया, जब उनको पता चल गया कि रोड जो सड़क है वो पहाड़ी में बनेगी, तो जो लोग थे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जो अपने खेत थे उनमें हल चलाए और अपनी जो अमन वाली ज़िंदगी थी उसको दोबारा से शुरू किया। जो लोग थे वो पागल नहीं थे, वो बहुत अक्लमंद थे। द वाइस विलेजर्स का मतलब यही है, लोग बहुत अक्लमंद थे। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़, मस्ट रीड इट, अल्लाह हाफिज़।